मोटिवेशन एक माचिस की तरह होती है, तेज जलती है पर जल्दी बुझ जाती है। लेकिन इन्वायरमेंट एक कैंडल की तरह होती है, शांत, स्टेबल और हमेशा रोशनी फैलाता है, जो आपको कंसिस्टेंटली ग्रो करवाता है। सो चूज वाइजली व्हाट सस्टेन योर फ्लेम। नमस्कार दोस्तों, दिस इज शिवम कोसौर हेल्पिंग यू टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ एंड दिस इज चैप्टर 6 ऑफ बुक एटॉमिक हैबिट। मोटिवेशन इज ओवररेटेड, एनवायरनमेंट ऑफन मैटर्स। यूएस के बॉस्टन शहर के एक जनरल हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर एने थॉर्डिक ने अपने एक फ्रेंड के साथ शर्त लगाई कि हॉस्पिटल में काम करने वाले स्टाफ और वहां पर आने वाले पेशेंट्स को बिना पता लगे उनकी खाने पीने की आदत को वो चेंज कर देंगी। अब थॉर्डिक ने अपने कलीग्स के साथ मिलकर 6 महीने रिसर्च कर एक हाउ टू अल्टर द चॉइस आर्किटेक्चर प्लान तैयार किया और इसको उन्होंने इम्प्लीमेंट किया अपने कैफेटेरिया में। उनकी प्लान इम्प्लीमेंट करने से पहले उनका कैफेटेरिया कुछ ऐसा दिखता था। जो मेन एंट्रेंस था वहाँ पर एक रेफ्रिजरेटर रखा रहता था जिसमें सोडा वाटर और वाटर बॉटल रखी रहती थी, और एक रेफ्रिजरेटर रहता था कैफेटेरिया के लास्ट में, उसमें वाटर बॉटल और सोडा वाटर रखा रहता था। जो हॉस्पिटल के स्टाफ्स थे वो जब भी लंच करते या कुछ भी खाते पीते वो प्रेफर करते थे सोडा वाटर को ड्रिंक करना। और जब उन्होंने अपना प्लान इम्प्लीमेंट किया तो उनका कैफेटेरिया कुछ ऐसा दिखता था। उन्होंने मल्टीपल प्लेसेस में एक बास्केट में बॉटल्ड वाटर को रखवा दिया था और कुछ टेबल्स में वाटर बॉटल रखवा दिया था। उसके बाद उनका कैफेटेरिया कुछ ऐसा दिखने लगा था। एज ए रिजल्ट पता है आपको क्या निकलता है? सिर्फ 3 महीने के अंदर ही उस हॉस्पिटल में सोडा वाटर की सेल अप्रॉक्स 11% से भी ज़्यादा गिर गई थी और बॉटल्ड वाटर की सेल्स 25% से भी ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी। और कमाल की बात पता है क्या थी? Nobody had said a single word complaining to anyone eating there। किसी ने एक वर्ड भी कंप्लेन नहीं की थी कि आपने ऐसा क्यों किया। सभी लोग खुश थे और सभी लोग हेल्दी हैबिट्स को अडॉप्ट कर चुके थे। और ऐसा ही उन्होंने साथ किया था फूड के साथ। उन्होंने अपने प्राइमरी फूड्स के साथ में एक टेबल लगवा दिया जिसमें कुछ चॉप्ड फ्रूट रखे रहते थे और रिजल्ट सेम निकला। बिकॉज देयर इज अ सिंपल फिलॉसफी, पीपल चूज प्रोडक्ट नॉट बिकॉज व्हाट दे आर, दे चूज प्रोडक्ट बिकॉज वेयर दे आर। मान लो आप किसी काम से किचन में जाते हो, वहां पर एक प्लेट में कुछ नमकीन और बिस्किट रखे हुए हैं, तो आप ऑटोमेटिकली जब भी आप किचन से बाहर आओगे तो एक बिस्किट खाते हुए निकल आओगे। ये हमारी सिंपल से एक ह्यूमन बिहेवियर होता है। जब भी हम कुछ ऐसा चीज़ देखते हैं तो हम अनकॉन्शियसली हमारा ब्रेन ऐसे सिग्नल्स को ट्रिगर कर देता है जो हमने वो अनकॉन्शियसली वो काम करवा देता है। दैट्स वाई मोटिवेशन इज ओवररेटेड बट एनवायरनमेंट ऑफन मैटर्स। नाउ द पावर ऑफ एनवायरनमेंट। मान लो किसी दिन आपका मन करता है पढ़ाई करने का, वैसे करेगा तो नहीं जल्दी से, बट मान लो किसी दिन कर गया और आप अपने रूम में दरवाजा तोड़ते हुए एंटर करते हो और आपका रूम कुछ ऐसा दिखता है। पढ़ाई का मन करेगा? नहीं करेगा। और मान लो और आपका रूम कुछ ऐसा दिखता है, तब मन करेगा। ये होती है पावर ऑफ एनवायरनमेंट। आपको अपने रूम को क्लीन रखना है और हर काम की चीज़ों को इजी टू रीच रखना है। ये नहीं कि आप पढ़ाई करने बैठे हो और आपको प्यास लगती है और आप पानी पीने अपने घर के लास्ट रूम में जाते हो तो ये आपको डिस्टर्ब करेगा। आपको हर चीज़ पहले से ही वहाँ पे इजी टू रीच कर देना है कि जब भी आपको ज़रूरत पड़े या प्यास लगे तो तुरंत पानी पी सको। एलिमिनेट टेम्पटेशंस। अपने आसपास से उन सारी फालतू चीज़ों को हटा देना है जो आपको बुरी आदतें परफॉर्म करने के लिए ट्रिगर करेंगी। जैसे आप पढ़ाई करने बैठते हो तो आप अपने फ़ोन को दूर रख सकते हो, आप अपने दूसरे रूम में रख दो। अब कुछ लोग कहेंगे भैया मैं तो फ़ोन से ही पढ़ता हूँ, मैं क्या करूँगा? तो अगर आप फ़ोन से पढ़ाई करते हो या क्लासेस करते हो तो आपको अपने फालतू के ऐप्स को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब इन सब की नोटिफिकेशंस बंद कर देना है। इतने टाइम आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप अपना फ़ोन साइलेंट कर देना है जिससे आप डिस्टर्ब ना हो। नाउ एक बोनस टिप, इट इज़ ईजियर टू बिल्ड न्यू हैबिट्स इन अ न्यू इन्वायरमेंट बिकॉज यू आर नॉट फाइटिंग विद द ओल्ड क्यूज। अगर पॉसिबल होता है कि आप अपना इन्वायरमेंट चेंज कर सकते हो या किसी दूसरी प्लेस में शिफ्ट हो सकते हो तो आप ऐसा कर सकते हैं, जिससे आप अपनी बुरी आदतों को रिपीट करने के लिए जो पुराने क्यूज रहेंगे
उनसे आपको लड़ना नहीं पड़ेगा। Thanks for watching.